हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अपर निज सचिव यानी कि एपीएस की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, तो इसका आज जो पेपर है वो संपन्न हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने इस उम्मीद से इसका जो फॉर्म है वो फिल किया था कि इस बार जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और इसको लेकर तैयारी भी बहुत ज़ोरदार तरीके से की थी। तो जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी तो उनका सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है, क्योंकि अगर आज के पेपर की बात की जाए कि इसका लेवल कैसा रहा है तो पेपर एकदम, अगर सबसे पहली बात की जाए, 3 जो सेक्शन हैं आपके पूछे गए थे। आपका जीएस था, कंप्यूटर था और आपका जो रीजनिंग वगैरह है वो था। तो देखिए, अगर ओवरऑल पेपर पूछा जाए तो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी कि इजी की तरफ ज़्यादा झुकाव था। सॉरी, आपको रीजनिंग बोला, रीजनिंग नहीं, वो आपका हिंदी था। तो तीनों जो आपकी चीज़ें पूछी गई हैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका जो आपका जीएस रहा है या फिर कंप्यूटर रहा है, तो तीनों में जो है ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि बहुत डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए। हाँ, कंप्यूटर में हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, क्योंकि नॉर्मली कंप्यूटर लोग नहीं पढ़ते। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान से किसी भी बुक से पढ़ा होगा तो 35-40 क्वेश्चन आराम से उसमें से कर ले गया होगा, अगर उसने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा। अगर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट तो निश्चित तौर पर लगेगा। और जीएस में भी ऐसा कहीं भी नहीं लगा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत घुमा के पूछ लिया हो, बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसा कि पहले से बताया जा रहा था कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, पीसीएस लेवल का हो सकता है, आरओ आरओ का हो के लेवल का हो सकता है, क्योंकि यूपीपीएससी करा रहा है। तो जो उम्मीद थी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऐसा लोगों को लग रहा था, तो उतना ज़्यादा नहीं किया है, मीडियम रहा है, आसान कह सकते हैं अगर जो अच्छे से तैयारी किया। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में हो सकता है थोड़ा सा फंसाया हो, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं। तो ओवरऑल आपका जो पेपर था आज का एपीएस का, तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है। तीनों सेक्शन में जो है बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब और गरीब, जैसा कि हर बार पीसीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है या फिर आरओ आरओ का होता है तो उसमें देखने को मिलता है। तो जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे तो वो लोग अच्छा जो पेपर है वो करके आए होंगे और उम्मीद लगाए होंगे कि सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और अगर कट ऑफ की बात की जाए कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो अगर आपके 90 क्वेश्चन के समथिंग हो जा रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कट ऑफ पे भी 2-3 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, एक तो अटेंडेंस का और पेपर के लेवल का, वैकेंसी का। तो वैकेंसी तो ठीक ठाक है ही है, और अटेंडेंस, देखिए अटेंडेंस 45 से 50% कह सकते हैं कि होगी, लगभग 45 से 50% जो आपकी अटेंडेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चे देने नहीं आए पेपर जिनने अच्छे से तैयारी की थी या ऐसा कुछ नहीं। छोड़ा पेपर उन्हीं ने होगा जिनकी तैयारी नहीं होगा, बिल्कुल तैयारी ढंग से की नहीं होगी, या फिर उन्होंने मज़े मज़े में भर दिया होगा कि चलो भर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। या फिर ऐसा होगा कि चलिए हम इसको, जो आपको पता है कि इसमें शॉर्ट हैंड होनी है, तो उन्होंने सोचा होगा शॉर्ट हैंड बाद में तैयार करेंगे, लेकिन उतना टाइम है नहीं तो फिर छोड़ दिया होगा उन्होंने। 1-2% बच्चे मान सकते हैं ऐसा हो कि जो तैयारी भी कर रहे हो, शॉर्ट हैंड भी हो और उन्होंने छोड़ा हो, किसी भी वजह से छूट गया हो, वो ऐसे 1-8% बच्चा मान सकते हैं कि हों, 10-20-50 बच्चे। लेकिन इतने बच्चे हैं ना, ऐसा नहीं है। तो जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी वो निश्चित तौर पर पेपर देने गए हैं, और जो यहाँ 40 से 50% के बीच के बच्चे हैं जो यहाँ जिन्होंने भी पेपर दिया है, तो बिल्कुल 100% तैयारी के साथ ही गए थे। और जिन्होंने तैयारी की है तो उन्होंने पेपर निश्चित दिया है। तो ये मत सोचिए अटेंडेंस कम होगी तो कट ऑफ कम हो जाएगी, कंपटीशन कम हो गया, नहीं, कंपटीशन उतना ही रहा है, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की है वो पेपर देने गए हैं। हालांकि कट ऑफ ज़्यादा इसलिए भी इसमें नहीं जाएगी कि आपके पीसीएस वाले बच्चे तो थे नहीं कि चलो भर देते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड का एक जो लफड़ा था वो है। तो जिनको शॉर्ट हैंड आती थी उन्हीं ने इसका जो फॉर्म है वो फिल किया था। बाकी जिन्होंने ऐसे ही कर दिया था वो तो गए ही नहीं, वो तो समझ ही रहे हैं आप। तो कट ऑफ आपको जो बताई है लगभग इतनी ही जाएगी। अभी जो लोगों से बात हुई है, पेपर देखा है, तो उसके अनुसार अभी इतनी ही लग रही है। अभी देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसमें और क्या कैसे हो सकता है, और अलग अलग कैटेगरी में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको कल इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएंगी।
तो आप उससे एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप जाकर कट ऑफ देखिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके जो सही हो रहे हैं अगर आपने एपीएस का एग्ज़ाम दिया है। और नहीं दिया है तो आप पेपर ज़रूर देख लें, अगर आप आगे आरओ या पीसीएस वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पेपर देख लें कि पैटर्न कैसा है और ये सारी चीज़ें जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।